हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यानी परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो मैंने इसी टॉपिक पर आज मैंने ये वीडियो बनाई है, तो एंड तक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर बने रहें। तो आज मैं बताऊंगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में परमेय और अपरमेय संख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाला हूं ताकि आपके लिए समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट इज द रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर। जी हाँ, यानी कि परमेय संख्या क्या होता है। आखिर परमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहली बात, जब परमेय संख्या की हमने बोला है कि आपको हम परमेय संख्या के बारे में कुछ पढ़ाने आए हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बार उस टॉपिक पर बात करेंगे आखिर परमेय संख्या होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम परमेय संख्या की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो P बट्टे P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके और P और Q दोनों पूर्णांक हों। कहने का मतलब है P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सके। जी हाँ, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी जा सके। आगे क्या कह रहा है, दोनों पूर्णांक हों, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान है, लेकिन यहाँ पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और जो P अपॉन Q, इसका मतलब होता है अपॉन, या फिर आप कह सकते हो बट्टा। P अपॉन Q के रूप में जो संख्या होगी वह हमारी परमेय संख्या होगी, वह हमारी परमेय संख्या होगी। अब देखिए, कहने का ये मतलब क्या है, जो P बट्टे Q जो होता है, यानी कि परमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सके और P और Q हमारे दोनों पूर्णांक हों, लेकिन Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमने परमेय संख्या की डेफिनेशन समझ ली। अब हम देखते हैं परमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा होगा जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, जो अनंत तक होती हैं, 1 से जो स्टार्ट होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखिए, जो वो सभी संख्या होती हैं जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जा सके। जैसे मानो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैं क्या लूँगा, कुछ भी ले लो। जैसे ले लिया मैंने, सबसे पहले मैंने 1 ले लिया, माना 1, क्या एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है भाई। मैंने बोला आपसे स्टूडेंटों, देखो मैंने आपसे बोला P अपॉन Q, यानी कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो क्या एक P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि P बराबर क्या है 1, Q के नीचे कुछ नहीं होता। अब देखिए, भिन्न में आप क्या करते थे, जब किसी भी नंबर यानी एक नंबर जो दिया होता था उसके नीचे अगर कुछ ना दिया होता तो आप 1 मानते थे, बिल्कुल मानते थे। इसलिए ये मैंने P बट्टे P की वैल्यू कितनी है 1 और Q, इसलिए मैंने 1 मान लिया। इसका मतलब 1 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या होगा। क्या 2 परमेय संख्या हो सकता है? 2, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब 2 तो P हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। अब 3 ले लो, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया हमने, तो ये भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परिभाषा लिखी गई है वो P बट्टे Q के रूप में होना चाहिए, वही हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो देखो, 2 ले लो, 2P हो गया और Q कितना हो गया 1, जो बट्टे यानी कि भिन्न के रूप में लिखी जा सके वह हमारी परमेय संख्या होती है। अब जैसे देखो, क्या 0 भी एक परमेय संख्या है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि बोल देते हैं 0 अपरमेय संख्या है, ऐसे बोलते हैं कि 0 परमेय संख्या नहीं होगी। मैंने यहाँ पे लिखा है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दिया है 0, तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, P की, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लूंगा, तो बट्टे में क्या लगेगा, Q लगेगा। तो इसका मतलब
जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके वह हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, देखो जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके वह हमारी परमेय संख्या होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 0 भी एक परमेय संख्या है। अब आप ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे कि 0 परमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल 0 एक परमेय संख्या ही है। अब देखो 0 को मैंने p माना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 रख दिया, तो इसका मतलब मैंने q माना, 1 को मैंने q मान लिया, तो ये p बटे q के परमेय संख्या के रूप में लिख गया। इसका मतलब परमेय संख्या होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 भी होगी। अब देखो ये तो मैंने 1 अपने आप से रखना सिखाया है। अब जैसे बात करें, जैसे मान लो 8 बटे 7, क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है, क्योंकि जो हमें p बटे q चाहिए होता है इसमें। तो देखो p, ये जो p है वो कितना है 8 और जो q है वो कितना है 7। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी परमेय संख्या होगी। अब देखते हैं माइनस में क्या, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, हमें क्या चाहिए होता है बट्टे में, p बट्टे q अगर जो संख्या होगी p बट्टे q की वो परमेय संख्या होगी। अब जैसे ले लो माइनस के 4 बट्टे 6, क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस से ये मतलब नहीं होता कि वो वहाँ पर साइन किसका लगा हुआ है, ये मतलब होता है जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सके उसी को हम परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए p कितना है -4 और q कितना है 6, इसका मतलब p बटे q के रूप में लिखा गया है, तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हमने परमेय संख्या तो पढ़ लिया, आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, ये परमेय संख्या हो गया। अब हम करते हैं अपरमेय संख्या की बात। तो चलिए अब हम किसकी करेंगे, अपरमेय संख्या की बात। मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम करेंगे अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर की बात। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं अपरमेय संख्या। अपरमेय क्या लिखूंगा बच्चों? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अपरमेय। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या लिखूंगा? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वैसी संख्या, अपरमेय संख्या वैसी सभी संख्या, सभी संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या वैसी सभी संख्या जो p बट्टे q या p बाय q, बात एक ही है, जो p बट्टे q या p बाय q। ठीक है बच्चों, जो p बट्टे q या p बाय q के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखो अपरमेय संख्या वैसी सभी संख्या जो p बटे q या p अपॉन q के रूप में नहीं लिखी जा सके। मैंने क्या बोला बच्चों? अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके उससे हम अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखो अपरमेय संख्या वैसी सभी, ये वैसी है बच्चों, वैसी सभी संख्या जो p बटे q, ये q है, q मैं ढंग से बना दे रहा हूँ बच्चों ताकि आपके लिए समझ में आ जाए।
P बटे Q या P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे हम अपर में, ये रहा, किसकी बात कर रहे हैं, अपर में संख्या की। ठीक है बच्चों, अपर में संख्या कहते हैं। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि अपर में संख्या यानी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो अपर में संख्या वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकी उसे हम अपर में संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं, जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकी। जैसे यानी कि ये जो P अपॉन Q होता है इसका मतलब होता है अंश, सॉरी क्या होता है बच्चों, अंश, और जो Q का मतलब होता है यानी कि हर। तो इसका मतलब जो हम संख्या को पढ़ते हैं वो अंश बटे हर के रूप में पढ़ते हैं उस संख्या को। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे P अंश हो गया और Q क्या हो गया बच्चों, हर हो गया। तो इसलिए हम इसमें पढ़ते हैं अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे हम अपर में संख्या कहते हैं। जैसे अब देखो, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब देखो जैसे में क्या लेंगे जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। जैसे देखो अंडर रूट 2, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 2 आए। जैसे अंडर रूट 3, जैसे अंडर रूट 5, जैसे अंडर रूट 6, जैसे अंडर रूट 7 ETC। ठीक है, यानी कि इत्यादि या फिर आदि कह सकते हो आप। तो यही हमारी क्या है, सारी अपर में संख्या है। क्या है बच्चों, अपर में संख्या। ठीक है बच्चों, क्या है, अपर में संख्या। तो ये है आपकी अपर में संख्या जिसका वर्ग करने पर ये संख्या नहीं आ सकती, किसी का भी वर्ग करने पर ये संख्या नहीं आ सकती। देखो अंडर रूट का आप मतलब समझते हो, जो अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे ये हमारा अंडर रूट है, इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो जो रूट में जो संख्या होती है वो जो पूर्णांक होते हैं हमारे, जैसे P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं जो परम संख्या में, क्योंकि हमारा अंडर रूट में कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।